Hello friends, welcome back to Ayurved Academy. It's Dr. Deepika Belwal here. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्रोतस के बारे में कि स्रोतस दुष्टि के हेतु क्या क्या होता है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं स्रोत दुष्टि के लक्षण। स्रोत दुष्टि के लक्षण हमें पढ़ना है ओनली सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने ही इनका डिस्क्रिप्शन दिया है और स्रोत दुष्टि हेतु हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? चरक के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्राणवाह स्रोतस। सबसे पहले आता है प्राणवाह स्रोतस। तो प्राणवाह स्रोतस दुष्टि के लक्षण में क्या क्या आता है? आक्रोश, विनमन, मोहन, भ्रमण, वेपन, मरण। अब आक्रोश मतलब क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। विनमन मतलब झुकना, थोड़ा बेंड हो जाता है शरीर, है ना। मोहन मतलब क्या है? मोह। मोह मतलब हम बोल सकते हैं मूर्छा आना। मोह बोलते हैं ना, मोह तम प्रवेश मोह। मूर्छा आना मतलब बेहोश होना, पेशेंट बेहोश हो जाए। भ्रमण मतलब घूमना फिरना, भ्रमण करना इधर उधर, है ना। भ्रम से हम चक्कर भी ले सकते हैं, ठीक है, चक्कर आना। वेपन मतलब कांपना, ट्रेमर्स। मरण मतलब डेथ। ठीक है, तो ये आता है इसमें आक्रोश, विनमन, मोहन, भ्रमण, वेपन, मरण। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि मोहन एक लड़का है। मोहन मतलब मोह से है, ठीक है। मोह, मोह मतलब मूर्छा है, फेंट हो जाना। ठीक है, मोहन एक लड़का। अब ट्रिक क्या है इसकी? मोहन एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे उसने क्या किया, मतलब डेथ से जस्ट पहले उसने क्या किया, उसका डिस्क्रिप्शन है इसमें। ठीक है, वैसे भी प्राण है, प्राण मतलब प्राण चले गए। किसके? मोहन के प्राण चले गए। ठीक है, क्या लक्षण दिखे उसमें? उसके प्राण चले गए। अब जब प्राण चले गए थे तो एंड मोमेंट में उसने क्या क्या करा, उसकी हरकतें इसमें बताई गई है। तो क्या हुआ देखो, मोहन लड़का था, ठीक है। इससे क्या आया था? गुस्सा आ रखा था इससे, ये एंग्री था बहुत ज़्यादा। ठीक है, गुस्सा के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? आक्रोश। ये मैं चलो नीचे लिखूँ। इससे गुस्सा आया, ठीक है। गुस्सा आया से बहुत ज़्यादा। क्यों गुस्सा है? क्योंकि ये ना किसी को नमस्ते वगैरह नहीं बोलता था, है ना। जैसे बोलते थे इसको नमस्कार बोलो, नमस्ते बोलो, है ना, बड़े लोगों को या किसी को भी, तो उससे गुस्सा आता था। वो इरिटेट होता था, कहता था क्यों बोलते हैं बार बार मुझे नमस्ते नमस्ते बोलने के लिए, जो घर में आता है नमस्ते बोलना पड़ता है। तो फिर उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, गुस्सा आया, बट क्योंकि उसके मम्मी पापा ने बोला कि नहीं नमस्ते बोलो, तो उसने नमस्ते बोला झुक कर। ठीक है, तो वो नमन करा, उसने नमन करा। नमन करना मतलब वही बैंड हो रहा है, नमस्ते नमस्कार, जो भी हम रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, वो करा उसने। मोहन एक लड़का था, उसको गुस्सा आया, फिर भी उसने नमन किया। उसके बाद क्या हुआ? वो घूमने लग गया। भ्रमण मतलब क्या होता है? भ्रमण मतलब घूमना, है ना, इधर उधर घूमना। वो घूमने चला गया। ठीक है, जब वो घूमने गया था बाहर, तो उसको क्या है, उसको कपकपी होने लगी, मतलब उसको ट्रेमर्स आ गए। ट्रेमर्स आ गए और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये है सीक्वेंस। मोहन लड़का था, उसको गुस्सा आया नमन बोलने पे, वो फिर उसने नमन किया। नमन मतलब झुकना, बैंड होना, नमस्कार बोलना। ठीक है, उसको गुस्सा आया, उसने नमन किया और उसके बाद वो घूमने चला गया तो उसको ट्रेमर्स आ गए, उसको डेथ हो गई। बस इतना आपको याद रखना है। अभी एक बारी में शायद आप में से लग रहा हो कि अजीब सा है, बट पता है अगर ऐसा आप 2-3 बारी ये देख लोगे ना, इस वीडियो को अगर आप बार बार देख लोगे या खुद से रिवाइज करोगे खुद के मन में 1-2 बारी ये स्टोरी जैसी, तो ये हमेशा याद रहेंगे। वरना ये भूल जाता है कि आक्रोश कहाँ था, ये कहाँ था, वो कहाँ था, और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों में। ठीक है, और प्राणवाह स्रोतस तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये स्टोरी लाइन आप याद रखेंगे, इससे आपको याद रहेगा। अब जैसे मोहन से तो मोहन ही है, ठीक है, मोहन तो मोहन ही हो गया। अब नमन से विनमन हो गया, है ना, और भ्रमण से भ्रमण ही है। फिर ट्रेमर्स मतलब वेपन, डेथ मरण। ठीक है, हो गए सारे कंप्लीट। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है इसमें, 5 के 5 कवर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राणवाह के बाद क्या आता है? उदकवह स्रोतस। तो उदकवह स्रोतस दुष्टि का लक्षण क्या होता है? सद्योमरण। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही आता है बस, सद्योमरण, है ना। तो इसे आप याद रखिएगा, सद्योमरण। मरण बहुत जगह है, अभी आगे भी बताऊंगी मैं। मरण वर्ड बहुत जगह, बट सद्योमरण कहाँ है? सद्य वर्ड लगा, सद्य मतलब इंस्टेंट, बहुत जल्दी, उसी टाइम। सद्य मरण मतलब डेथ, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है जिसकी। ठीक है, इंस्टेंट डेथ, बहुत जल्दी डेथ। जैसे उदकवह स्रोत दुष्टि हो गई, इंस्टेंट डेथ, बहुत जल्दी। वैसे भी जैसे अन्न और जल 2 चीज़ें होती है ना, खाना पानी। बोलते हैं कि खाए बिना तो बंदा ज़्यादा दिन तक रह सकता है, बट पानी के बिना ज़्यादा दिन तक हम नहीं रह सकते। पानी हमारे बॉडी का 70% कंपोजिशन करता है, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए
ऐसे याद रख सकते हो, आपके खाना और पानी में से पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए उदक व में सद्यो मरण है। सद्यो मतलब जल्दी, उसी टाइम, बहुत जल्दी। तो सद्यो मरण कहाँ है? पानी में। सद्यो मरण पानी से होता है, पानी इज इक्वल टू उदक। ठीक है, सद्यो मरण किस में है? फिर उदक में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा आप, सद्यो मरण उदक व में। नेक्स्ट आता है अन्नव स्रोतस। तो अन्नव स्रोत दृष्टि के लक्षण क्या है? इसमें 3 पॉइंट्स हैं, है ना। पहला आधमान, दूसरा आंध्य, तीसरा पिपासा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिपासा उदक में नहीं है। पिपासा किस में है? अन्न में है। पिपासा मतलब क्या होता है? थर्स्ट, है ना, प्यास। तो प्यास पानी से कोरिलेट करता है, सबकी प्यास है तो पानी में होगा, सब लोग उदकवह स्रोतस में टिक मारते हैं। ठीक है, बट ये उदकवह में नहीं है। पिपासा लक्षण है अन्नवह में, अन्न में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था कि स्त्री सेवन करके कुछ पॉइंट था, है ना, लोग उसमें शुक्रवह में लगाता है, हेतु, स्रोत दृष्टि के हेतु में। सब किस में लगाता है? हेतु ऑफ शुक्रवह, बट वो किसका हेतु है? मूत्र वह का, है ना। मैंने बीपीएच से कोरिलेट करके बताया था ना, उसमें क्षीण वाला भी एक पॉइंट था, है ना। तो उसी तरीके से ये है पिपासा। पिपासा उदक वह में सब लगाते हैं, क्योंकि कॉमनली पिपासा प्यास सब वाटर से कोरिलेट करता है, बट पिपासा किस में है? अन्न वह में है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। आंधे मतलब अंधा, ब्लाइंड। आधमान मतलब पेट फूलना। ठीक है, अब इसको ट्रिक है एक, जिससे आप इसे कभी नहीं भूलो। जैसे अंधा क्या होता है? जिसकी दोनों आंखें खराब होता है, दोनों आंखों से ब्लाइंड, प्रॉपर ब्लाइंड, वो अंधा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आधा अंधा है। ठीक है, आधा अंधा। आधा अंधा कैसा होगा बताओ? आधा अंधा होगा जो एक आंख से तो ब्लाइंड है, ठीक है, एक आंख से वो देख नहीं सकता, बट दूसरी आंख से वो देख सकता है। ठीक है, आईब्रो बना देते हैं इसकी हम, है ना। आईब्रो तो होगी ही दोनों में। ठीक है ना। अब स्माइल, ये स्माइल क्यों कर रहा है बताओ? क्योंकि ये एक आंख से देख सकता है, ये पूरा अंधा नहीं है, आधा अंधा है, इसलिए ये स्माइल कर रहा है। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो मुझे नहीं आती। ठीक है, अब ये है ट्रिक। ठीक है, अब देखो, ये आधा अंधा है, एक आंख से ब्लाइंड है, तो आधा अंधा क्या करता है? आधे अंधे को प्यास लग रही है। आधे अंधे को क्या हो रहा है? प्यास लग रही है। ऐसे आपने याद रखना कि आधे अंधे को प्यास लग रही है, आधे अंधे को प्यास लग रही है। अब देखो ट्रिक, आधे से क्या हो गया? आधमान। ठीक है, आधमान। अंधा से आंध्य, है ना। आधे अंधे को प्यास से पिपासा। आधे अंधे को प्यास लग रही है। ठीक है, आधा अंधा ने खाना खा लिया बट उसे प्यास लग रही है, ऐसे याद कर लीजिएगा भाई। ये आधा अंधा है, ठीक है, इसने खाना तो खाया है, इसके पास खाना है बहुत ज़्यादा, ये लड्डू है, इसने खाना खाया है, तो खाने से आपको अन्न याद रहेगा। ठीक है, ये आधा अंधा है, इसने लड्डू तो खाए हैं, ठीक है, खाना, इसके पास खाना है और इसको प्यास लग रही है, आधे अंधे को प्यास लग रही है। ठीक है, खाना इसके पास ऑलरेडी है, ऐसे क्या लग रही है? प्यास लग रही है, आधे अंधे को प्यास लग रही है। ऐसे याद रखना, आधे अंधे को प्यास लग रही है, ये किस में है? अन्नव में। अब ये मत कर देना कि प्यास है तो उदक में लगा दो, उदक में बस एक ही है पॉइंट, क्या? सद्योमरण, सद्योमरण ही है उदक में, ये याद रखना आप। और जो ये पॉइंट है ये अन्न में, आधा अंधा अन्न, आधा अंधा खाना खाता है, आधा अंधे के पास अन्न है, ऐसे याद रखो, आधे अंधे के पास अन्न है बट उसे क्या लग रही है? प्यास लग रही है। ठीक है, इसके पास अन्न है, लड्डू खा रहा है ना, इसके पास अन्न है बट इसे प्यास लग रही है। ठीक है, प्यास लग रही है इसको, ऐसे याद रखो। और ये भी याद रखना कि ये ट्रिक किस में है? अन्न में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो 3 है ना स्टार्टिंग है, प्राण, उदक, अन्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब रस्व स्रोत दृष्टि लक्षण। ठीक है, रस्व में क्या होता है? इसमें इतना याद रखना आपको, शोष, ठीक है, शोष प्लस प्राणवह समान, प्राणवह विद लक्षण। ठीक है, कि जो प्राणवह में है वो तो लक्षण होंगे होंगे, प्लस शोष होगा। ठीक है, प्राण प्लस शोष, ऐसे याद रखना, जो प्राण के हैं प्लस शोष। शोष मतलब क्या होता है? सूखना, मतलब वीकनेस। ठीक है, बॉडी का वीक पड़ जाना।
बस सिंपल सा है, रस भी याद हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट आता है रक्तवह। रक्तवह में क्या होता है, श्यावंगता, ज्वर, पांडु। ज्वर पांडु इंपॉर्टेंट है ना। इसे आप कैसे याद रखोगे कि रक्त में क्या होता है, पित्त होता है, रक्त पित्त होता है ना, उष्ण होता है, पित्त बड़ा, तो पित्त जब बड़ा है मतलब अग्नि बड़ी है, उससे क्या होता है, श्याव हो जाता है ना। जैसे अग्नि जलती है, जब कोई लकड़ी जलती है तो ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाता है ना, कोयला भी काला होता है, तो ऐसे याद रखो। श्यावंगता हो गया, प्लस फिर ज्वर। ज्वर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है मतलब हीट बढ़ रहा है, तो पित्त। ठीक है। और पांडु, पांडु मतलब क्या होता है, पांडु मतलब होता है एनीमिया। ठीक है। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया भी ब्लड से रिलेटेड होता है ना, एचबी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमको, तो एनीमिया भी ब्लड से रिलेट कर रहा है। ज्वर ऐसे कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, और रक्त में भी पित्त का समावेश होता है, ऐसे याद रख सकते हो। और श्यावंगता, ठीक है, श्यावंगता में भी श्याव है, काला, जलने के बाद काला होता है, जलना मतलब अग्नि जलाती है, तो ऐसे। तो ये ज़्यादा श्यावंगता ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज्वर और पांडु ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है कि जब पांडु जो पांडु और ज्वर होता है ना, तो वो किसके अंदर पड़ता है, रस दुष्टि विकार जो होता है ना, रस दुष्टि विकार, उसके अंदर आता है ज्वर और पांडु। बट स्रोतस में स्रोत दुष्टि लक्षण ये रक्तवह का है। समझ आ रहा है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि रस दुष्टि विकार, रक्त दुष्टि विकार, मांस दुष्टि विकार, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा होगा। ज्वर और पांडु रस दुष्टि विकारों के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, बट स्रोतस के लक्षण ये रक्तवह के हैं। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, तो आप जो मैं बता रही हूँ उसको याद रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो इसमें ज्वर पांडु याद रखना है आपको रक्त में, ठीक है। जिसके निमोनिक बनते हैं मैं बता देती हूँ, बट कुछ चीज़ें हमें ऐसे भी याद रह सकती है, मैं कोरिलेट कर रही हूँ, है ना, कोरिलेशन से, और बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट है मासव। तो मासव स्रोत दृष्टि के लक्षण में क्या आता है, मासव स्रोत दृष्टि के लक्षण में आता है मांसशोष, ये तो याद रह जाएगा, मांस से मांसशोष, शब्दु मतलब स्वेलिंग, ठीक है, सिरा ग्रंथि, और मरण। ग्रंथियां जो भी होती है वो मांस के अंदर ही बताई जाती है ना, ग्रंथि जो भी वो ग्रंथि बन रही है। ग्रंथि मतलब आपको पता होगा ट्यूमर टाइप कुछ मांस बनना, है ना। ये मरण, मरण आपको याद रखना है कि ये मरण मांस में भी है। और सद्य मरण हमने किस में पढ़ा था, बताओ, सद्य मरण हमने किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था उदक में, है ना। ये मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सद्यो मरण उदक में है, और मांस में क्या है, मरण। मेद व दुष्टि का लक्षण क्या है, स्वेद आगम। वैसे भी फैट है तो फैट स्वेट से रिलेट करता है, क्योंकि स्वेट आता है, फैट जब बने तो स्वेद आगम, ठीक है, स्वेट आता है, आगम। स्निग्ध अंगता, जब भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही तो स्निग्धता आ जाती है वहाँ पे, ठीक है, तो स्निग्ध अंगता, ये भी ऐसे याद रह सकता है। तालुशोष होता है, ये याद रखना है आपको कि तालुशोष मेद में है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तालुशोष प्लस पिपासा, पिपासा और किस में हमने देखी थी, आधे अंधे देखो क्या लगी थी, प्यास लग रही है, ठीक है, आधे अंधे को प्यास लगी थी, तो ये हमने वहां पे भी देखा था, अन्न में, ठीक है, अन्न में भी देखा था पिपासा। और स्थूल शोफता मतलब स्थूल हो गया, बहुत ज़्यादा शोफ, शोफ मतलब स्वेलिंग, तो बहुत ज़्यादा बड़ी स्वेलिंग है, ठीक है, ज़्यादा शोफ हो रहेगा, स्थूल और शोफता। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ये फिगर आप याद रखिएगा, ठीक है। मेदव स्रोत दृष्टि का लक्षण में क्या है, ये पहले तो ये ड्रॉप ड्रॉप जो आ रही है, क्या है ये, बताओ, गैस करो कोई, ब्लू ब्लू ड्रॉप्स क्या है, ये इसका स्वेट है, पूरा नदी बह रही है इसकी, क्या है ये, पूरा ये ब्लू ब्लू सारा क्या है, स्वेद आगम, स्वेद आ रहा है उसका, तो स्वेद आगम, ठीक है। और क्या है प्लस, अब ये देखो ये क्या है, इसका तालु सूख रेखा है, बहुत ड्राइनेस हो रही है इसका, तालु शोष, ठीक है, तालु शोष, तालु शोष है मतलब पैलेट सूख रहा है। तो जब पैलेट कब सूखता है, जब क्या लगती है, प्यास लगती है, प्यास से, और इसकी देखो टंग भी बाहर निकली है, इसके देखो, इसको प्यास लग रही है, इसकी टंग भी बाहर निकली है, जैसे हाँफ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे हाँफते नहीं, जब बहुत प्यास लगती है बहुत ज़्यादा ऐसे हाँफते तो जीभ बाहर निकल जाती है ना, तो ये हाँफ रहा है, इसकी जीभ भी बाहर निकल रखी है, जीभ बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या है, इसको प्यास लग रही है, इसको प्यास लग रहा है, इसका तालु शुष्क हो रखा है, तालु सूखा हुआ है, इसका पैलेट बहुत ड्राई हो रखा है, तालु शोष और प्यास, ठीक है, प्यास पिपासा, तो तालुशोष पिपासा हो गया, और इसका स्वेद आगम, स्वेट गिर रहा है, ठीक है। अब बच गया स्थूल शोफता, देखो इसकी बॉडी ऐसे लग रही है मोटी मोटी, पूरी स्वेल हो रही है जैसे, है ना, और ये थोड़ा मोटा सा लग रहा है, स्थूल शोफता, स्थूल और शोफता, ठीक है, स्थूल शोफता।
बस, तो ऐसे सारे पॉइंट याद रह जाएंगे आपको। 4 ही पॉइंट है, 1 2 3 और 4, कवर। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, मेद के बाद क्या आता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि। तो हम लिखे अस्थि वह नहीं, क्योंकि हमें लक्षण किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, हमें लक्षण लिख रहे हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, है ना। हेतु लिखे थे चरक के अकॉर्डिंग, लक्षण लिख रहे हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है बस, लक्षण सुश्रुत ने बताए हैं, है ना। तो सुश्रुत ने क्या अस्थि और मज्जा माना है, नहीं, तो इसलिए अस्थि मज्जा नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा, शुक्रवह, ठीक है, शुक्रवह आता है इसके बाद। तो शुक्रवह स्रोत दुष्ट लक्षण में क्या आता है, क्लीवता मतलब इम्पोटेंसी, ठीक है, क्लीवता रक्त शुक्रता मतलब सीमेन में ब्लड आता है, और चिरात पसेक मतलब डिलेड इजैकुलेशन। ये तीनों पॉइंट्स है, ये आपको याद भी रह जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मूत्र। मूत्र का बस एक ही पॉइंट है, स्तब्ध मेड्रता, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। स्तब्ध मेड्रता शुक्र में नहीं है, शुक्र में बस 3 पॉइंट है, स्तब्ध मेड्रता मूत्र में, ठीक है, मूत्र व स्रोतदुष्टि लक्षण है। अब नेक्स्ट आता है पुरुष व स्रोतदुष्टि लक्षण। इसमें क्या क्या है, 3 है बस, आना, दुर्गंधित, ग्रथित, ठीक है। 3 ही वर्ड है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है इसकी, ठीक है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, सबको पता ही है, जब स्टूल पास नहीं होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो क्या कहता है, और कॉन्स्टिपेशन बहुत टाइम से उसे, जब कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो दुर्गंधित मल आएगा, है ना, बैड स्मेल आएगी, ठीक है, और ग्रथित भी आता है। ग्रथित मतलब गांठे गांठे टाइप्स आती है, स्मूथ स्टूल नहीं आता है। तो जब किसी को हो गया कॉन्स्टिपेशन, हो गया किसी को, ठीक है, एक पेशेंट हो गया कॉन्स्टिपेशन, अब वो क्या बोल रहा है, वो अपने स्टूल को क्या बोलेगा, कॉन्स्टिपेशन है, वो अपने स्टूल को बोल रहा है कि आना, जैसे हमने बोलते इधर आना, तो बोल रहा है आना दुर्गंधित। उसको पता है कि दुर्गंधित आएगा, पहले से उसे पता है मेरे को कॉन्स्टिपेशन है तो मुझे दुर्गंधित तो आएगा ही आएगा। तो वो कह रहा है आना दुर्गंधित ग्रथित मल, ये कह रहा है वो, आना दुर्गंधित ग्रथित मल। बस हो गया, आना से क्या हो गया, आना, ठीक है, दुर्गंधित एज इट इज, ग्रथित एज इट इज, बस तीनों पॉइंट कवर हो गए। अब लास्ट आता है आर्तव, क्योंकि सुश्रुत ने क्या माना है, 11 पेयर्स माने, है ना, तो ये लास्ट 3 पॉइंट्स है, आर्तवनाश, बंध्या, मैथुन, असहिष्णुता, ठीक है। तो देखो आर्तव में भी 3 पॉइंट्स है, शुक्र में भी 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शुक्र और आर्तव के इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्तवनाश तो आपको पता चल जाएगा, आर्तवनाश, आर्तव में बंध्या, जैसे इसमें क्या था, क्लीवता, शुक्र में क्लीवता था तो इसमें बंध्या, फिर लास्ट मैथुन, असहिष्णुता, ठीक है। ये तीनों पॉइंट एज इट इज लर्न रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट आए जैसे कि आर्तव तो दुष्ट लक्षण है, नीचे लिखा होगा कष्टार्तव, अनार्तव, जैसे एमेनूरिया वगैरह लिखा होगा कि प्रदर, ये वो सो, और बीच में एक होगा आर्तवनाश, तो आर्तवनाश भी होगा, और अल्पार्तव या होगा कि प्रदर, रक्त प्रदर, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा अगर रक्त प्रदर भी लिखा है, आर्तव नाश भी लिखा है, अल्पार्तव, कष्टार्तव, नष्टार्तव सब लिखा है, तो आपको एज इट इज टर्म्स लर्न रखनी है, ठीक है। ये टर्म्स याद होने चाहिए आपको कि आर्तव नाश, बंध्या, मैथुन, असहिष्णुता, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या आ जाती है, क्योंकि ये टर्म्स लर्न रखनी है हमें एज इट इज, तो MBA, ठीक है, M से क्या है, मैथुन, असहिष्णुता, B से क्या है, बंध्या, और A से क्या है, आर्तवनाश, ठीक है। तो MBA याद रखना आप, आर्तव तो दूसरी लक्षण क्या है, MBA याद रखना बस, MBA से आप कोरिलेट कर लोगे, मैथुन, असहिष्णुता, बंध्या और आर्तवनाश, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे कोई भी योनि व्यापत लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, कष्टार्तव, आर्तव दुष्टि भी लिख सकते हैं इसमें ऑप्शन से, बट बस ये MBA 3 शब्द याद रखना, MBA, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्रोतस अपने आप में ही, और उसमें भी जो ये पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखना MBA से। तो मैंने कोशिश की स्रोतस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सब मैंने पॉइंट्स क्लियर करे हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने बताए विथ ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि कहीं से सुन के, ये मेरी खुद की मैंने बनाई है ट्रिक्स, इससे मैंने लर्न रखा है, मैं लर्न करती थी, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, जिससे मुझे लर्न रखने में ईजी
हुआ, जिसे मैं लर्न रख पाई और जो मुझे याद रहता है। ट्रिक्स तो देखो बहुत सारी होती है, ट्रिक्स कभी कभी क्या करते हैं हम, ट्रिक्स को भी भूल जाते हैं, तो बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है ना। इन ट्रिक्स को एक जगह कहीं कंबाइन कर लेना, मेरी ट्रिक्स या आपको किसी और ने भी कोई ट्रिक बताई होगी या आपकी खुद की ट्रिक्स होगी, इन्हें एक जगह लिख के कंबाइन करना और बार बार रिवाइज करना। जैसे आप अगर ये वीडियो ही बार बार देखोगे ना, जैसे कभी खाली बैठे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बार बार ये वीडियो रिपीट कर रहे हो ना, उसी से आपको लर्न हो जाएगा, है ना। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने जैसे पूरा स्रोतस आपको कंप्लीट बताया है एग्ज़ाम पर्पस से। तो आप जिन्होंने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे वो पहले दोनों वीडियोस भी देखो, और बस जिन्होंने तीनों वीडियोस देखी है तो थैंक यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।